देखिए, कांग्रेस की हर वक्त ये सोच और विचारधारा राष्ट्र के हित में रही है। आजादी के वक्त जब लड़े तो ये कांग्रेस पार्टी ही थी और ऐसा ही एक अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी और गुजरात से ही एक आवाज उठी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अहम रहे और उनकी 150वीं जन्म जयंती बर्थ एनिवर्सरी के 150 ईयर्स है सरदार साहब के, उस वक्त पे गुजरात की भूमि पे ये हो रहा है। हमारा जब भी आईसीसी का सेशन मिलता है, एक नई दिशा दृष्टि आने वाले दिनों का प्लान बनता है और वो उसी रेजोल्यूशन के अंदर से बातें निकलती है। अब देखेंगे, आज पूरे दिन भर कल चर्चा चलेगी। देश के लिए जो काम करना है, कांग्रेस पार्टी ने दल के हित से ऊपर देश का हित रखा है, उसकी बातें वहां होगी। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो स्मारक मेमोरियल ट्रस्ट का जो है, जहां सरदार साहब की निजी उपयोग में आई हुई चीजें, चाहे घड़ी हो, चाहे चश्मे हो, चाहे चप्पल हो, चाहे कुर्ता हो, चाहे धोती हो, चाहे उसकी ओरिजिनल चेयर, वो वहां पर है। तो ऐसे एक महान आत्माओं का एक ऑरा भी बना रहता है उसके आसपास। वहां हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस पार्टी के सबसे पहले गुजरात के अध्यक्ष रहे और 25 साल तक अध्यक्ष रहे, तो उनकी जरूर वहां से प्रेरणा लेके आज सरदार साहब की सिद्धि और कांग्रेस की विचारधारा पे एक रेजोल्यूशन भी वहां पे होगा, जो मीडिया के साथ हमारी मीटिंग के बाद साझा किया जाएगा। तो ये एक बहुत अलग अलग तरीके से मायने रखते हैं। रेजोल्यूशन में क्या उभर के आएगा वो आप देखेंगे, तब आपको पता है। वल्लभ भाई पटेल पहले अध्यक्ष थे कांग्रेस के गुजरात से, लेकिन उसी गुजरात में 30 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। आप लोगों के कंधे पर जिम्मेदारी है। राहुल गांधी इसी गुजरात की धरती से कह गए थे कि हमें लड़ना होगा सीधे तौर पर बीजेपी से। बिल्कुल, और मैं जरूर ये कहूंगा कि बात सही है। हम वहां स्टेट में सरकार बनाने में लंबे अरसे तक गुजरात में नाकाम रहे हैं। वजह सारी है, गुजराती को किसी को भी पूछोगे तो कोई बीजेपी से राजी नहीं है। आउटसोर्सिंग, भ्रष्टाचार, हफ्ताखोरी, ड्रग्स, सबसे ज्यादा कोई न कोई अलग तरीके का मायना जब चुनाव आता है तब खड़ा किया जाता है। पर ऐसा नहीं कि इतने सालों में गुजरातियों ने वोट कांग्रेस को नहीं किया। ये मेरे पास खड़े हैं हिम्मत सिंह पटेल, अहमदाबाद के मेयर बने थे वो इसी पीरियड के दौरान। इसके बाद 90% ब्लॉक परिषद, जिला परिषद में हम जीते थे 2001 में। 2015 का भी लोकल बॉडीज में रिजल्ट अच्छे थे। हाँ, कुछ रिजल्ट हमारे खिलाफ भी आए हैं, पर हम मायूस होके विचारधारा बदल के डर के घर बैठने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी जी के ये सिपाही वो लड़ते रहे हैं और लड़ेंगे, बिना डरे लड़ेंगे। 2017 में अब देखिए 81 तक हम पहुंचे थे। 78 हमारे सीधे पंजे के निशान पे जीते थे। 3 ऐसे थे जो हमारे सहयोगी लोग जीते थे, तो 81 तक। हाँ, कुछ सीटें कम रह गई वरना सरकार भी बन जाती। 2004-2009 में पार्लियामेंट में गुजरातियों ने कांग्रेस और बीजेपी को बराबर वोट मिले, सीटें भी हमारी काफी आई थी। हमारी मेहनत है और सत्ता हत्याने के लिए नहीं, सेवा की साधना के लिए हम संघर्ष करेंगे और गांधी जी की भूमि पे सत्य, अहिंसा और सादगी वाली सरकार बने, सेवा की साधना वाली सरकार बने, इसके लिए हम मेहनत करेंगे। गुजरातियों के आशीर्वाद में बिहार में कहा, इसी गुजरात की भूमि से देश के प्रधानमंत्री भी हैं और गांधी जी यही गुजरात से। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और जो प्रधानमंत्री हैं वो अगर अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो लिखेंगे एक्सपेरिमेंट विद लाई। तो नरेंद्र मोदी क्या सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, ऐसा आरोप है राहुल गांधी। देखिए, ये राहुल गांधी जी का आरोप नहीं है। जब मैं कहता हूं कि मैंने बीएससी LLM किया है तो मेरी डिग्री दिखा देता हूं। मैं डिग्री मेरी जान की तरह संभाल के रखता हूं। और कोई कहता है कि मैंने MA पॉलिटिक्स किया है, कौन साथ पढ़ा पता नहीं, किसने पढ़ाया पता नहीं, डिग्री का कोई अता पता नहीं। झूठ की शुरुआत होती है जब पहले एफिडेविट में कहीं पर नॉमिनेशन किया, कहानी की शादी हुई है, कौन पत्नी है। जब कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई तब जाके शादी हुई, ये साबित हुआ। हर दिन ऐसी बात करना। यहाँ आते हैं, बिहार में गए थे, मित्रों कितने चाहिए, इतने करोड़, इतने करोड़, इतने करोड़, लो दे दिए, और बाद में कुछ नहीं मिला। तो और फिर अमित शाह जी खुद कहते हैं कि चुनाव के वक्त हम जुमले बांटते हैं। तो जरूर जो असत्य की बात के पर राजनीति करते हैं
उसके लिए आप सोशल मीडिया पे देख लो। लेकिन गुजरात का सीधा कनेक्शन गुजरात राज्य का निफ्टी और सेंसेक्स से होता है। औंधे मुंह गिरा है सेंसेक्स और निफ्टी। राहुल गांधी ने भी कहा कि जो ट्रंप का टैरिफ है इससे पूरी व्यापार और व्यवसाय जगत में जो है खलबली मचा हुआ, और मोदी जी लग रहा है कहीं छुपे बैठे हैं। ट्रंप से जो उनकी मित्रता की पटकथा थी वो दिख नहीं रहा है सामने। देखिए, जरूर सब दुखी है इस बात को लेकर। हमारी विदेश नीति कहती है कि दूसरे देश में आप जब जाओ तो वहां की राजनीति हम नहीं करेंगे, वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स में ये हमारी संविधान सभा ने तय किया था। मोदी जी गए थे अमेरिका, अब की बार ट्रंप सरकार कह के आए। अब वहां ट्रंप की सरकार बनने के बाद पहली बार हथकड़ी पहना के हमारे देशवासियों को यहाँ लाया गया। आज तक कभी ऐसा अपमान नहीं होता है। कोलंबिया जैसा छोटा देश लाल आंख के कह के कर दिया कि एक भी हमारा सिटीजन होगा आपको इलीगल लगता है, हम हवाई जहाज भेजेंगे, लाएंगे, हथकड़ी मत पहनाना। हमारे देशवासियों का अपमान हुआ। जो टैरिफ लगा दी ट्रंप ने, सब उसका विरोध करके खुल के बोले। हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री जी डट के आवाज नहीं उठाते हैं? और गुजराती तो हमारा डीएनए डेवलपमेंट है, हमारे खून में व्यापार है, और इसीलिए गुजरातियों का पैसा लगा होता है। पूरे देश के लोगों का, पर गुजरातियों का ज्यादा लगा होता है। तो आज जिस तरह से सेंसेक्स निफ्टी गिर रहा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन? पहले यही लोग थे जब कांग्रेस की सरकार थी और थोड़ा शेयर मार्केट नीचे जाता था। सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, मोदी जी कितनी गालियां बोकते थे कांग्रेस पार्टी को। अगर डॉलर रुपये के मुकाबले में मजबूत होता था और रुपया गिरता था तो यही प्रधानमंत्री जी कहते थे, ये रुपया नहीं भाइयों बहनों, ये तो मनमोहन सिंह जी गिर रहे हैं, पगड़ी के नीचे कुछ नहीं करके पूरे सिख समाज का अपमान करते थे। और आज रुपया कहां? वो कहते थे वो मनमोहन सिंह जी की उम्र से रुपया कंपटीशन करता है। मोदी जी की 2 बर्थ डेट है, असली कौन सी पता नहीं, मैंने पूरा प्रूफ दिया है। उन दोनों से आगे रुपया आज निकल गया है। जिम्मेवार कौन? तो बिहार में चुनाव है, राहुल गांधी अकेले जाते हैं, पदयात्रा करते हैं। गुजरात में अधिवेशन है, इंडिया अलायंस का एक फॉर्मेशन है, और कांग्रेस लगातार खुद मजबूत होने की कोशिश करती दिख रही है। इसका असर क्या आपको लगता नहीं है इंडिया ब्लॉक पर पड़ेगा जब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस खुद को मजबूत करेगी? देखिए, हमारा अलायंस है और एक सोच आइडियोलॉजी के साथ का अलायंस है। अभी आपने देखा होगा जो वोटिंग हुई राज्यसभा में, लोकसभा में, इंडिया अलायंस के नंबर से भी ज्यादा नंबर हमें मिले। तो नेशनल लेवल पे तगड़ा अलायंस है। हर स्टेट का अपना एक सिचुएशन होता है। लोकल लेवल पे जो सिचुएशन को देखते हुए इंडिया अलायंस का भी ये बात जरूर हुई है कि आपका लोकल कहीं जो है वो लीडरशिप लोकल लेवल पे तय करती है। नेशनल लेवल पे जो अलायंस है वो मजबूत अलायंस है और रहेगा। अच्छा, आपने सवाल खुद उठा दिया। गुजरात में जब स्टेट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन होना है, कांग्रेस अकेले चलेगी या यहाँ भी अलायंस का फॉर्मेशन कुछ होगा? क्योंकि पिछले चुनाव में केजरीवाल साहब थे यहाँ पर, दिल्ली चुनाव में वो आपके साथ नहीं थे। फिर साथ आएंगे या वो अकेले डगर पे चलेंगे, आप अकेले चलेंगे? मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई भविष्यवेता नहीं हूँ और ना मैं भविष्यवाणी करता हूँ। जब वक्त आएगा आपके कैमरे को बुलाया जाएगा, एएनआई को हम बुला के कहेंगे कि हम ये कर रहे हैं। उनके साथ लुका छुपी क्या कर सकते हैं आप लोग? दिल्ली नहीं, में कोई लुका छुपी नहीं होती है। यहाँ- मैंने कहा कि नेशनल लेवल पे अलग होता है, लोकल लेवल पे अलग होता है। हम चाहते थे, हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही थी, हम अलायंस चाहते थे, हमने कुछ सीटें भी ऑफर की, आम आदमी पार्टी ने नहीं माना। ठीक है, लड़ लिए हम, पर पार्लियामेंट में हम साथ रहे। दिल्ली में सब सर्वे कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस से हम अलायंस नहीं करेंगे। ठीक है, उनका निर्णय था, हम भी हमारी जो थी ताकत उससे लड़े। तो ये स्टेट लेवल का पॉलिटिक्स और नेशनल लेवल का पॉलिटिक्स अलग होता है। जब वक्त आएगा तभी आपसे बात करेंगे। आज आप कहेंगे कि 2027 में क्या करेंगे? राजनीति भैया भविष्यवाणी पे नहीं चलती है, भविष्य पे नहीं, वर्तमान पे चलती है। और मैं वर्तमान में जीने वाला हूँ, वर्तमान में मुझे संघर्ष करना है। ये कांग्रेस परिवार मेरा मजबूत है, पावर मिले ना मिले, सोच की लड़ाई लड़ता है मेरा कार्यकर्ता, वो मेरी ताकत है। मैं नमन करता हूं मेरे उन कार्यकर्ताओं को कि जिसे ना भाजपा के पैसे ना पावर डरा सकी है, ना खरीद सकी है।